और मैं तो बहुत 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 अच्छी हूँ क्योंकि आई हुई हूँ मैं नाना नानी के घर, इसलिए। तो आज मैं जा रही हूँ मौसी के घर। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, तो मौसा जी और जो मौसी की जो बेटी है कुहू, वो लोग आई हुई है लेने के लिए। तो वो लोग है जो हमारा जो सोसाइटी है उसी के नीचे है। तो चलते हैं जल्दी से फटाफट और फिर मिलवाती हूँ उन लोगों से भी और मौसी से भी, जो कि घर पर हमारा इंतजार कर रही है। चलिए। मौसा जी आ गए थे हमें लेने के लिए, जो कि नीचे कार में बैठे हुए थे। तो फिर वही हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे कि हाँ अब जाना है। और मौसी भी बहुत बार फ़ोन कर रही थी क्योंकि मौसा जी बहुत देर से नीचे में खड़े थे और हमें जाने में काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि पैकिंग करनी थी 2 दिन की, इसलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मौसी के घर, जो कि मौसी बहुत इंतज़ार कर रही हैं। और यहाँ पहुँच गए थे हम सब मौसी के घर। तो ये जो घर आपको सामने दिख रहा है, तो ये है मौसी का घर और ये है बहुत सुंदर सुंदर फूल। तो मेरी मौसी का गार्डन इतना सुंदर है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी इसके बाद। और यहाँ थे कुहू और अचित के बाबा, यानी मौसी के ससुर। फिर यहाँ हम लोग बातें कर रहे थे ढेर सारी। अब हम लोग आ चुके हैं मौसी के घर और मौसी भी अभी आ रही हैं, तो मौसी से भी आपको मिलवा ही दूँगी। और रचित और कुहू से तो मिलवा ही दिया मैंने, अभी आपको अच्छे से मिलवा दूँगी। और यहाँ पे मुझे बहुत बहुत राहत है। और जो मौसी का जो गार्डन है वो भी आपको दिखा दूँगी अच्छी तरीके से। और यहाँ खेल रहा है रचित और हर्ष चेस। रचित बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था में है, सोच रहा है कौन सी चाल चले, लेकिन टर्न मेरा है। और वहाँ है मोलू, जो सो चुका है क्योंकि इसको इतना ज़्यादा नींद लग रहा है, रात भर सोया नहीं था ये। और वहाँ है मेरी रीता मौसी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और ये है मौसी का घर जो आपको दिख रहा है। और ये है गराज, जिसमें वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ रहती हैं। और इधर भी गार्डन है पीछे में। और ये है सारा फूल पत्ती, रोजेस बहुत अच्छे अच्छे से थे मौसी के घर। और यहाँ हम सब तैयार हो गए थे कि हाँ अभी हमें जाना था अमृत पार्क, इसलिए। तो ये है इतना सुंदर रंग बिरंगा फूल। और वहाँ सामने में गेट के बगल में था मंदिर, यहाँ पे भी कुछ कुछ लगाया हुआ था मौसी ने, भिंडी विंडी। और यहाँ बैठे हुए थे बाबा। ये रहा मंदिर जो मैं भी आपको बता रही थी। तो मौसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि घर में ही उन्होंने मंदिर बनवा लिया है, इसलिए तो वो घर में ही पूजा कर लेती हैं। फिर जब मैं वीडियो बना रही थी तो बाबा ने कहा कि पीछे वाला जो बगीचा है वो भी दिखा दो। तो ये देखिए कितने सारे आम हैं और पीछे भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा पेड़ पौधा लगाया गया था। यहाँ भी कुछ गमले हैं और ये लोग भी यहाँ आ गए थे। So family, अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने अमृत पार्क, जो कि बहुत अच्छा है। और ये है मौसी का गार्डन, जो कि कितना अच्छा है। और वहाँ है मौसी। चल। तो अब हम लोग पहुंच गए थे यहाँ।
और वही मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग आ गए हैं अमृत पार्क और अभी मैं मिलवाती हूँ अपनी मौसी से। तो ये है मेरी रीता मौसी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बहुत अच्छा खाना बनाती है और बहुत अच्छा उनका गार्डन है। और अभी एक रूबी मौसी बची हुई थी, तो रूबी मौसी नहीं आ पाई, वो दिल्ली में रहती है इसलिए। और यहाँ ले रही है कुहू टिकट। लग रहा है ट्रेन का टिकट लेने आई है कुहू। तो ये है एंट्री गेट। और ये देखिए कितना सुंदर है। और इतना सुंदर पार्क है। तो ये पार्क इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। तो मौसी कह रही हैं कि ये जो हार्ट शेप में जो बना हुआ है, पहले जब शादी होती है किसी की तो पहले वो यहाँ आते हैं, फिर कुछ साल के बाद वो यहाँ आते हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखाई दूँ। जो झरना है, यहाँ पर एक पुतला बना हुआ था जिसके हाथों में एक नकली मछली थी। तो ये इतना अच्छा लग रहा था कि सब मछली पकड़ पकड़ के फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। मैंने सोचा कि इतनी अच्छी जगह आए हैं और 2-4 फ़ोटो ना ली जाए तो फिर क्या ही बात। तो वही मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी पहले फ़ोटो क्लिक करा लेते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी जगह हम लोग आए हैं इसलिए। और ये जब रात हुई तो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये, इतना ज़्यादा, इसकी लाइटिंग वाइटिंग इतनी अच्छी थी। और ये जो पार्क था उसमें हर चीज़ का अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा था ये। आप तो देख ही रहे होंगे कि मतलब जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे ये पार्क की खूबसूरती और बढ़ती जा रही थी। और वहाँ था रॉकेट, अरे इतना सुंदर लग रहा था कि क्या ही बताऊँ। और वहाँ झरना था, वो भी आपको अभी कुछ देर में दिखाऊंगी अच्छे से। इतना ज़्यादा बड़ा पार्क था कि समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भी हो जाती है वहाँ पर टिकट्स के लिए, तो इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। और यहाँ है एक कुआं, इसमें आंटी जी पानी भर रही है। और इसमें पानी भी है। हाँ, पहले चावल बनता था, धान जो होता है ना, हाँ। तो वहाँ आगे में डलाता था, पीछे लेडीज लोग उसको खुश करती थी, तो वो अप डाउन होके वो कुटाता था। तो चूड़ा भी इसी से बनता था, जो भी फूटने वाला काम होता था वो इससे होता था। एक लेडीज यहाँ बैठी रहती थी और 2-3 लेडीज पीछे रहती थी। अच्छा, इस तरह से वो तैयार हुआ। ये बहुत पुराना प्रोसेस है मतलब। ये अब गाँव में भी नहीं मिलता। जैसा कि मौसी ने बताया कि ये बहुत पुराना प्रोसेस है। ऐसे ही पहले धान या गेहूँ ऐसे ही कुटाता था। हाँ, मेरे जैसे दिख रही है।
क्या हुआ रचित, थक गया? तुम भी थक गया मोलू? तेरे में तो जितना एनर्जी उतना किसी में नहीं होगा, पूरा बोकारो का बच्चा में नहीं होगा उतना एनर्जी जितना थे। तो यहाँ से थोड़ा आपको व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ लाइटिंग इतनी सुंदर लग रही थी और यहाँ से जो झरना गिर रहा था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मतलब इस पार्क में सबसे खूबसूरत चीज़ यही थी, मुझे ऐसा लगा। और यहाँ सेल्फ़ी लेने के लिए लोगों ने इतनी ज़्यादा भीड़ लगा रही थी, इतनी ज़्यादा। और मौसी लोग यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पे जोहार झारखंड लिखा हुआ था, तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए ये भी काफ़ी सुंदर था। बैलगाड़ी, मौसी से बैल बहुत ज़्यादा गुस्सा में लग रहा है। अच्छा बेचारा ठेल रहा है इधर से, इसीलिए अब इन लोगों को मन नहीं है चलने का, अब वो जबरदस्ती कर रहा है। यहाँ था छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए खेलने के लिए पार्क था, जिसमें काफ़ी सारे, बहुत सारे ही झूले थे। तो मुझे भी मन था कि मैं भी जाकर थोड़ा सा झूल लूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप देख रहे होंगे कि लाइन लगी हुई है, इसीलिए मैंने सोचा कि छोड़ो जाने दो, कभी और झूल लेंगे। और ये तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ पहले ही कि कितना सुंदर लग रहा था, ये जो वाइट कलर का बनाया हुआ था पुतला जैसा, ये मूर्ति था शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी हम लोग जा रहे थे कुछ खाने वाने, तो वहाँ है मौसी। चल रहे, कब से खोजे हम लोग, कहाँ थे हम? और हमें लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो हमने सोचा कि चलो जल्दी कुछ खा लेते हैं, क्योंकि घर भी जाना था इसलिए। और यहाँ पे जो स्टैचू है जो पीछे में, वो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि फ़ोटो तो क्लिक करवाऊँगी ही इसके साथ। तो हम लोग पार्क से निकल चुके थे और अभी आए हैं, बगल में ही था राम मंदिर, तो वहीं मौसी ने कहा कि चलो वहाँ भी घुमा ही देती हूँ। तो अभी हम लोग आए हुए हैं राम मंदिर, जो कि बहुत बड़ा है। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ और आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। चल यही वाला है, ये देखिए कितना बड़ा है। तो ये है राम जी, और भी बहुत सारे भगवान हैं यहाँ पे। तो वहाँ है हनुमान जी, और यहाँ भी बहुत सारे भगवान हैं, इस साइड भी। और इस साइड भी, जो भी भक्त लोग हैं वो सभी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ है दुर्गा मंदिर।
और ये रहे गणेश जी, और ये है मूषक महाराज, ये है मूस, और ये है मुस्कान। यहाँ वेंकटेश्वर बालाजी महाराज। तो अब जा रहे हैं हम लोग घर। तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर, और मैंने कपड़े वपड़े और हम सभी ने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि गर्मी तो है ही, पर अभी कुछ गर्मी कम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और बारिश जैसा तो मौसम है पर बारिश होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हमेशा ऐसा भगवान झांसा देते हैं कि बारिश होगी पर होती नहीं है बारिश। और अभी हम लोग देख रहे हैं रीता मौसी का जो शादी हुआ था 2004 में, उसका कैसेट, तो वही हम लोग देख रहे थे। तो वही मैं अपने आप को खोज रही हूँ कि हाँ, मैं तो उस समय 4 साल की थी, तो शायद मैं कहीं इधर उधर दौड़ती हुई मिल जाऊँ पर अभी तक मैं दिखी नहीं हूँ कहीं पे भी। तो ये देखिए हम सब बच्चे मिलकर देख रहे हैं। तो यहाँ पे नाना, यहाँ पे है नाना, और यहाँ मौसा जी, और इसमें नाना जी का बाल काला है बिल्कुल और अभी नाना का बाल हो गया बिल्कुल वाइट। और काश दिख जाए हम। रचित, पापा का शादी का देखकर कैसा लग रहा है? ऐसा क्या लगेगा, अच्छा ही लग रहा है। तो ये है मौसा जी। अभी ना मौसी का भी रहना चाहिए था ना फोटो। स्टेज पे आ गया ना, आ गया। हाँ हाँ। और यहाँ आ गई रीता मौसी, और रीता मौसी के पीछे है मेरी मम्मी। तो यहाँ रीता मौसी कितनी सुंदर लग रही हैं। और वो ब्लू साड़ी में मेरी मम्मी है, जो कि मेरी मम्मी भी बहुत मतलब पतली लग रही है, बहुत ज़्यादा पतली। और कैसा लग रही मम्मी? बच्ची है एकदम। हाँ, एकदम बच्ची, छोटी सी बच्ची सी लग रही है मम्मी तो, जबकि उस टाइम हम लोग तीनों हो गए थे। हम भी होंगे कहीं किसी का गोद में है क्या? और रीता मौसी के पीछे है रूबी मौसी। अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, 12-1 बज चुके हैं, इसलिए अब हम सब जा रहे हैं सोने। वैसे हमने बहुत ज़्यादा खा ली और बहुत 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 सारी मस्ती कर ली। हर चीज़ की तो मतलब वीडियो शूट नहीं की जा सकती है, पर बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। और अभी मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि बहुत थक गई हूँ इसलिए, क्योंकि आपने देखा है कि कितना हमने घूमा था, इतनी ढेर सारी मस्ती की, इसलिए बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अब चलती हूँ सोने और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और अपना ख्याल रखिएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर 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 करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।